जो माई सेल्फ पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ी थी। संधि क्या होती है, संधि का अर्थ क्या होता है, और हमने पढ़ी थी स्वर संधि। स्वर संधि के नियम पढ़े थे, स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी और हिंदी में कितने स्वर होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि के अंतर्गत स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर जब दीर्घ स्वर बन जाते हैं वहाँ दीर्घ संधि होती है। ह्रस्व माने जिनको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ माने जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसे स्वर। कृष्ण प्लस अवतार। कृष्ण का अंतिम वर्ण और अवतार का पहला वर्ण, दोनों वर्ण क्या है? ह्रस्व है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ। अब इसमें क्या परिवर्तन आ गया शब्द में? ये शब्द बन गया कृष्णावतार, यानी कृष्ण का अवतार। इसी तरह बड़ा आ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है, प्लस अ क्या है? ह्रस्व। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? दीर्घ स्वर। आत्मा प्लस अवलंबन, आत्मा का अंतिम वर्ण और अवलंबन का पहला वर्ण, दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ स्वर बन गए। शब्द बन गया आत्मावलंबन। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस छोटी ई, ये ह्रस्व हैं, दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ी ई। रवि प्लस इंद्र, रवि ई, छोटी ई की मात्रा सुनाई दे रही है आपको, तो ये अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ी ई। शब्द बन गया रविंद्र। इसी तरह इसके कुछ अन्य उदाहरण और भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद आता है आपका गुण संधि। गुण संधि में अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ और उ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है। कहने का मतलब, अगर आ के बाद में ई आए तो इसका ए हो जाता है। ए क्या है? ए अपने आप में एक मात्रा है। नर प्लस इंद्र, नर का अंतिम वर्ण और इंद्र का पहला वर्ण, तो क्या हुआ? अ प्लस ई, मात्रा क्या बन गई? ए। शब्द क्या बना? नरेंद्र। इसी तरह छोटा आ प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा? ए। गण प्लस ईश, गण, अ, इसका अंतिम वर्ण और ईश का पहला वर्ण, दोनों मिलकर मात्रा बनी ए, शब्द बना गणेश। इसी प्रकार दीर्घ स्वर आ और ह्रस्व स्वर ई मिलकर ए हो जाएंगे। इसी तरह अ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा? ओ। जैसे पर धन उपकार, पर आ क्या है? ह्रस्व। अब उपकार उ, दोनों की मल के क्या बना? ओ। तो मात्रा क्या बन गई? ओ की। शब्द बना परोपकार। इसी तरह अ प्लस री क्या बना? अर। राज प्लस ऋषि, राज का अ, ऋषि का रा, क्या बना? शब्द राजश्री। ये मात्रा रा की कहाँ लग जाएगी? अर हो गया, शा के और ई की मात्रा के साथ, शा के ऊपर ई की मात्रा के साथ लगेगी। अब हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी संधि, वृद्धि संधि। तीसरा भाग वृद्धि संधि। वृद्धि माने जब किसी में आगे बढ़ता है। इसमें अ
और आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ और ओ औ आए तो औ हो जाते हैं। अ प्लस ए ऐ, एक प्लस एक। अभी यहाँ पर एक आ ए मिलके मात्रा बनी ए। अब ए तो खुद भी अपने आप में एक मात्रा है, तो ये कितनी मात्रा बन गई? 2 मात्रा बन गई। तो शब्द क्या बना? अकैक। अब बड़ा आ प्लस ए ऐ तथा धन एव। ए तो स्वयं मात्रा है और उसके ऊपर मात्रा लगी है, तो ये ऐ की मात्रा बन गई, शब्द बन गया तथैव। इसी प्रकार से अब अगला उदाहरण हम देखेंगे औ का। आ प्लस ओ क्या हो गया? औ। महा प्लस ओजस्वी, महा। इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। ओजस्वी का पहला वर्ण क्या है? ओ। तो मात्रा क्या बन गई? औ। शब्द क्या बन गया? महोजस्वी। इसी तरह आ प्लस औ औ महाधन औषध, शब्द बना महौषध। यण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या और ऊ का वा हो जाता है तथा आने वाला स्वर उनके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ के बाद असमान स्वर। असमान स्वर क्या होंगे? अब देखिए इधर ई प्लस अ क्या बन गया? या क्या है? ये एक असमान स्वर है, ठीक है। यदि प्लस अपि, यदि ई छोटी ई प्लस आ क्या बन गया? या। तो शब्द क्या बन जाएगा? यद्यपि। अब ई प्लस आ क्या बनेगा? या। इति प्लस आदि, इति का दूसरा वर्ण में आवाज़ काय की आ रही? छोटी ई की। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण की आवाज़ क्या है? बड़े आ की। अब ये दोनों क्या है? ई असमान स्वर आया, आ, दोनों मिलके क्या बन गए? या। शब्द बना इत्यादि। इसी तरह और भी आगे आपको उदाहरण दिए गए हैं। इसके आगे अयादि संधि हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप तब तक सभी संधियों के नियम याद कर लीजिए।